नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम मन की बात में आज सुबह 11 बजे, जिसके फौरन बाद कार्यक्रम मन की बात का डोगरी अनुवाद प्रसारित किया जाएगा और यही डोगरी अनुवाद रात 8 बजे आप एक बार फिर सुन सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उन सशस्त्र बलों के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की भूमि की रक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों में बहादुरी से लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कारगिल के वीरों को नमन किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा, कारगिल युद्ध के बलिदानी नायक हमारी सेनाओं के मार्गदर्शक हैं। केंद्रीय रेल मंत्री मनसुख मांडविया ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख के जिला कारगिल में कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए द्रास में पदयात्रा में सैकड़ों युवाओं का नेतृत्व किया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी, सैनिकों को किया संबोधित और कारगिल में पोर्टल समेत 3 परियोजनाएं शुरू की। पोर्टल से बलिदानियों को ई श्रद्धांजलि दे सकेंगे, वहीं QR कोड आधारित ऑडियो गेटवे पर कारगिल युद्ध से जुड़ी वीर गाथाएं सुन सकेंगे। सेना में रुद्र ब्रिगेड स्थापित की जा रही है। भविष्य के युद्ध के लिए तैयार हो रही सेना अध्यक्ष ने किया ऐलान। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर वीर परिवार सहायता योजना का शुभारंभ। इस योजना के तहत सैनिकों और उनके स्वजन को निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरन में 4,900 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत सरकार मेक इन इंडिया और मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत जोर दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखी मेक इन इंडिया की ताकत। जम्मू समेत 5 नए IIT में 2028 तक 6,576 सीटें बढ़ेंगी। IIT जम्मू, पलक्कड़, भिलाई, तिरुपति, धारवाड़ में बीटेक, एमटेक और PhD का पाठ्यक्रमों में बढ़ेंगी सीटें। CBSE स्कूल भी 1 से 8वीं तक पढ़ाएंगे NCERT की पुस्तकें। स्कूली बच्चे अब पढ़ेंगे मिशन स्पेस और ऑपरेशन सिंदूर की कहानी। अमरनाथ यात्रा के लिए 2,324 श्रद्धालु रवाना। बालटाल मार्ग से 741 व पहलगाम मार्ग से 1,583 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा आज से, जत्था कल होगा रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे यात्रा का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव यात्रा के दूसरे दिन कहा कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और महासागर दृष्टिकोण में मालदीव हमेशा महत्वपूर्ण स्तंभ रहेगा। उन्होंने कहा, मालदीव से संबंधों को प्रगाढ़ करने को भारत उत्सुक है। मालदीव में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मोइजो के साथ दिखा खास समीकरण। मछली पालन व इको टूरिज्म में सहयोग बढ़ाएंगे भारत मालदीव। मालदीव को पहली बार भारतीय रुपए में दिया गया ऋण। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण पर सख्ती, 200 दुकानदारों को नोटिस जल्द। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अप्रैल नेम प्लेट लगाना अनिवार्य। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। सभी राज्यों को स्कूलों की सुरक्षा ऑडिट का आदेश। केंद्र सरकार ने झालावाड़ हादसे के बाद उठाया कदम। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी विजय। धन्यवाद। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर कल से होगी विशेष चर्चा। जम्मू की नन्ही लेखिकाएं वराही बजाज और उनकी छोटी बहन कामाख्या बजाज ने भारतीय सैनिकों के सम्मान और पारिवारिक मूल्यों को उजागर करते हुए अनब्रोकन स्पिरिट ऑफ ए सोल्जर और मी एंड माई फैमिली नामक पुस्तकें लिखी हैं। पुस्तकों से प्राप्त आय कारगिल युद्धकोष में जमा करने का संकल्प। जम्मू कश्मीर पुलिस ने साइबर फ्रॉड केसेस के 1.64 लाख रुपए बरामद किए। और अब खेल समाचार।
घरेलू मैदान पर दमखम दिखाएगी प्रदेश की टीम। रणजी ट्रॉफी में 3 मुकाबले अपने घर में। पहली परीक्षा मुंबई के खिलाफ 15 अक्टूबर से, दूसरा मैच राजस्थान के साथ होगा। जम्मू की बेटियों ने तीरंदाजी ताइक्वांडो में दिखाया दम। तीरंदाजी के अंडर 14 इंडियन राउंड में एपीएस सुंजवा की महनूर ने हासिल किया पहला स्थान। दिव्या और हम्पी के बीच ड्रॉ रही पहली बाजी। महिला शतरंज विश्व कप के फाइनल में दोनों भारतीयों के बीच आज होगा दूसरा क्लासिकल गेम। एशिया कप में पाकिस्तान के साथ 3 भिड़ंत संभव। टी20 टूर्नामेंट में ग्रुप और सुपर 4 के बाद फाइनल की भी संभावना। 19 मैच खेले जाएंगे एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में। गिल और राहुल ने मोर्चा संभाला। 311 रन से पिछड़ने के बाद 174 रन की अटूट साझेदारी। चौथे टेस्ट में कप्तान स्टोक्स के शतक से इंग्लैंड ने बनाए 669 रन। 11 साल बाद भारत के खिलाफ 600 से ज्यादा रन। 78 रन पर शुभमन और 87 रन पर नाबाद हैं राहुल। और अब मौसम की जानकारी। कल से फिर बिगड़ेगा मौसम। 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर व रियासी में भारी बारिश की चेतावनी। भूस्खलन का खतरा। एनएचएआई को सतर्क रहने का आदेश। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार जम्मू संभाग में आज आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान कल का अधिकतम रहा 35.8 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम था 26.3 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:34 पर और कल सूर्योदय 5:44 पर होगा।